ओके जनाब, अब बात कर लेते हैं अबाउट दी पार्किंसन डिज़ीज़। अच्छा, हम पार्किंसन डिज़ीज़ को ना अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि इसके जो डिफरेंसेस हैं वो समझ आ जाए, हम इसको अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के साथ कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो पार्किंसन डिज़ीज़ इज़ अनदर डिज़ीज़ ऑफ द CNS। ठीक है, जस्ट लाइक द अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। उसमें भी हम देखा था कि प्रोटीन की डिपोजिशन होने की वजह से, प्रोटीन की एग्रीगेशन होने की वजह से न्यूरॉन्स का डिसफंक्शन हो रहा था, होता है उनका उनकी न्यूरोनल डेथ हो रही थी। इसकी वजह से हमें ड्यू टू लैक ऑफ न्यूरॉन्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सिम्टम्स मिल रहे थे, रिमेंबर। ठीक है, हमें और जो मेन सिम्टम था अल्जाइमर डिजीज़ में दैट वाज ऑफ डिमेंशिया और मेमोरी लॉस, राइट। जबकि पार्किंसन डिजीज़ में भी न्यूरोनल डैमेज ही हो रहा है। पार्किंसन डिजीज़ में भी एक प्रोटीन की डिपोजिशन ही हो रही है, लेकिन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। उसमें कहाँ हो रही थी, मोस्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर था, रिमेंबर। इसमें मोस्टली ना बेसल गैंग्लिया को इन्वॉल्व कर रहा होता है। एंड अगर थोड़ा और स्पेसिफिक हुआ जाए तो सब्सटेंशिया नाइग्रा पोर्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया को इन्वॉल्व कर रहा होता है, और वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें प्रोटीन की अक्यूमुलेशन हो रही होती है। इन केस ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ हमने देखा था कि टाउ प्रोटीन और अमालॉइड बीटा प्रोटीन की डिपोजिशन हो रही थी। ठीक है, जबकि इस केस में डिपोजिशन हो रही होती है अल्फा साइन्यूक्लियन प्रोटीन की। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस। और डिमेंशिया एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम था अल्जाइमर डिजीज़ का। इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज़ द मेजर सिम्टम विल बी ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर। मूवमेंट इनिशिएशन में मसला होगा, जिसको हम ब्रेडी काइनेजिया या ए काइनेजिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उसके मेजर डिफरेंसेस हो गए। अच्छा, यहाँ भी ये लिखा, अच्छा ये भी जस्ट लाइक अल्जाइमर डिजीज़ एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है। ठीक है, हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है। मूवमेंट इनिशिएट करने में मसला होता है और मूवमेंट की प्रोग्रेशन में मसला होता है। तो स्लो ऑनसेट एंड पुअर प्रोग्रेशन ऑफ मूवमेंट्स आर देयर। ठीक है, ये बात होगी। और यहाँ पे लॉस हो किसका हो रहा है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस हो रहा है। ठीक है, द डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स का लॉस हो रहा है, जिस वजह से डोपामिन की अमाउंट कम हो जाती है। और पार्किंसन डिजीज़ को हम एक डोपामिन एसिटाइलकोलिन इम्बैलेंस डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि डोपामिन का ना इनहिबिटरी एक्शन होता है एसिटाइलकोलिन पर। ठीक है, अगर एसिटाइलकोलिन अनइनहिबिटेड वे में एक्ट करता रहेगा तो क्या होगा, अनवांटेड मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगी। तभी पार्किंसन डिजीज़ में हम ये देखते हैं कि अनवांटेड ट्रेमर्स होते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसमें रिजिडिटी डेवलप हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज देयर इजंट इनहिबिटरी रोल ऑफ और इनहिबिटरी एक्शन ऑफ डोपामिन ओवर एसिटाइलकोलिन। ठीक है, क्योंकि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स या डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स ही डैमेज हो गए विद इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, जिसकी वजह से मोटर एक्टिविटी इम्पेयर हो गई। जो हम मूवमेंट्स चाह रहे हैं, जो हम नॉर्मल मूवमेंट्स चाह रहे हैं, वो इनिशिएट हो नहीं रही हैं और अब नॉर्मल होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट डिसऑर्डर है, ये बात होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की है कि पार्किंसोनिज्म को हमने कन्फ्यूज़ नहीं करना विद पार्किंसन डिजीज़। बोथ आर डिफरेंट। पार्किंसनिज्म या पार्किंसोनिज्म इज़ एक्चुअली द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक क्लिनिकल पिक्चर है एक पेशेंट की, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं, जिसमें हमें ट्रेमर्स नज़र आते हैं। जैसे मैंने बताया कि पिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं, ऐसे मतलब जैसे पेशेंट ऐसे हाथ में तस्बीह को ऐसे ऐसे मतलब इट्स लाइक दिस। ठीक है, और लाइक दिस पिल रोलिंग ट्रेमर्स हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो ट्रेमर्स होना, कोगविल रिजिडिटी होना, ब्रेडिकाइनेजिया और इंस्टेबिलिटी, पोस्टरल इंस्टेबिलिटी, दीज ऑल आर द सिम्टम्स जिनको हम एक हमने क्लास बना लिया दैट दिस इज़ पार्किंसनिज्म। ठीक है, ये सिम्टम्स अब किसी भी डिजीज़ में मिल सकते हैं हमें, किसी भी वजह से। अगर डोपामिनर्जिक पाथवे इम्पेयर होगा, डिस्टर्ब होगा और प्रॉपर डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसमें हमें ये पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स ही मिलेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, लाइक कोई टॉक्सिन ऐसा किसी टॉक्सिन से ऐसा एक्सपोजर हो गया बॉडी का, जिसके नतीजे में ये सिम्टम मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी ड्रग्स हो सकती हैं जो कि डोपामिन एंटागनिस्ट हैं, उस केस में ऐसे सिम्टम मिल सकते हैं। तो उस केस में हम उसको पार्किंसन डिजीज़ नहीं कहेंगे, उसमें बस ये कहेंगे कि पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर विद द प्रोग्रेशन ऑफ एज एंड ड्यू टू यू कैन से ड्यू टू एनी नॉन कॉज और इन दी एब्सेंस ऑफ एनी नॉन कॉज, अगर डिपोजिशन होने लग जाए अल्फा सान्यूक्लियन प्रोटीन की विद इन द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स और ये सिम्टम आने लग जाए, तब हम उसको कहेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ है। ठीक है, और अगर ड्यू टू एनी एक्सोजेनस नॉन कॉज ये सिम्टम आ रहे हैं तो हम उसको पार्किंसन डिजीज़ नहीं कहेंगे, फिर वो क्या है, इट्स जस्ट पार्किंसोनिज्म के सिम्टम वो है लेकिन कॉज नॉन है। ठीक है, अगर अननोन कॉज है और एज रिलेटेड कॉज है, तब हम उसको कहेंगे दैट दिस इज पार्किंसन डिजीज़। ये बात होगी। ठीक है, और एज ए टोल्ड कि न्यूरोनल इंक्लूजन्स बन जाते हैं, न्यूरोनल डिपोजिशन हो जाते हैं किसकी, अल्फा सान्यूक्लियन प्रोटीन की। ये बात होगी। अच्छा, पैथोजेनेसिस में हम ये देखते हैं कि ये होती क्यों है, अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन डिपॉजिट हो क्यों रही है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज हो क्यों रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट एज वेल।
तो उसको हमने देखा, तो हमने देखा कि पार्किंसन डिजीज एसोसिएटेड विद प्रोटीन एक्युमुलेशन एंड एग्रीगेशन, माइटोकॉन्ड्रियल एब्नॉर्मैलिटीज आती हैं और न्यूरोनल लॉस हो जाता है। अल्टीमेटली न्यूरोनल लॉस की वजह से ही सारे सिम्टम आ रहे होते हैं। जिस रीजन में न्यूरोनल लॉस होगा उस रीजन से रिलेटेड सिम्टम आएंगे, लाइक अल्जाइमर डिजीज में डिमेंशिया सिम्टम्स आते हैं, रिमेंबर। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पे हो रहे हैं, मोस्टली सब्सटेंशियल नाइगर को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं ये न्यूरोनल लॉस, ठीक है। और हमने देखा कि जो डिफेक्ट्स, अच्छा डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, डिफेक्ट्स इसलिए आते हैं कि प्रोटीन तो नॉर्मली भी डिपॉजिट हो रही होती है सेल्स में समहाउ, ठीक है, लेकिन अगर उस प्रोटीन को क्लियर करने का पाथवे इम्पेयर हो जाए तो उस प्रोटीन की एग्रीगेशन और डिपोजिशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो हम पार्किंसन डिजीज़ में यही कहते हैं कि देयर इज़ द एबनॉर्मल प्रोटीन एंड ऑर्गेनल क्लियरेंस में मसला है, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट्स इन ऑटोफेगी एंड लाइसोसोमल डिग्रेडेशन। जो लाइसोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे होते हैं, जो ऑर्गेनल क्लियरेंस पाथवे होता है या प्रोटीन एबनॉर्मल प्रोटीन क्लियरेंस पाथवे होता है, वो इम्पेयर होते हैं, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ द पैथोजेनेसिस फॉर पार्किंसन डिजीज। एंड इट कैन बी एज रिलेटेड, ठीक है, और इट कैन बी ड्यू टू एनी म्यूटेशन इन द लाइसोसोमल पाथवे, इट कैन बी ड्यू टू म्यूटेशन इन द एबनॉर्मल प्रोटीन पाथवे, वट एवर इज देयर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और हमने कहा कि एक जो डायग्नोस्टिक फीचर्स है, हमने ना टाउ प्रोटीन और सॉरी हमने ना न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स और हमने पढ़े थे प्लैक्स, न्यूरोटिक प्लैक्स, वो जो कि कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, अल्जाइमर डिजीज़ के। पार्किंसन डिजीज़ में हमें मिलती है लीवी बॉडी। लीवी बॉडी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, पार्किंसन डिजीज़। और ये होती क्या, दीज आर द राउंड यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, जो हमें जो डेड न्यूरो, एक तो ये है ना कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बिल्कुल दे आर डेड, ठीक है, वो न्यूराइट्स बन गए हैं, डिस्ट्रॉफी हो गए हैं, एक तो वो बात है। लेकिन अगर दे आर रिमेनिंग, दे आर अलाइव बट दे आर हैविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, तो वो इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर पार्किंसनिज्म चल रहा है, यहाँ पर पार्किंसन डिजीज़ ऑन गोइंग है, ठीक है। तो इंक्लूजन है अल्फा साइनुक्लिन की, ठीक है, अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन की एक इंक्लूजन बन जाती है सिनोफिलिक विद विच इज़ कॉल्ड द लेवी बॉडी, और ये जो रिमेनिंग न्यूरॉन्स वहाँ रह जाते हैं कुछ, उनमें हमें नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, और अच्छा ये जो अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन है, नॉर्मली सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और ये एग्रीगेट करके अगर लेवी बॉडी बना दे तो दैट इज़ इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस पार्किंसन डिजीज़, ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, हम कहते हैं ये स्पोरेडिक भी होती है, लेकिन इसमें पॉइंट म्यूटेशंस भी नज़र आ सकती हैं, और पॉइंट म्यूटेशन एज आई टोल्ड यू कि या तो प्रोटीन की जीन में होंगी, ठीक है, जो प्रोटीन डिपॉजिट हो रही है, या फिर पॉइंट म्यूटेशन कैन ऑल्सो बी इन द एंडोसोमल ट्रैफिकिंग पाथवेज, ठीक है। तो जो कि ऑटोफेगी में इन्वॉल्व होते हैं पाथवेज, एंडोसोमल ट्रैफिकिंग पाथवेज में और अल्फा साइनुक्लिन में हमें म्यूटेशन नज़र आ सकते हैं इनके पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। देन हम कहते हैं कि गॉचर डिजीज़, एक हमने कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डिजीज़ पढ़े थे, तो गॉचर डिजीज़ में एक एंजाइम होता है ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज, ठीक है। अगर ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज एंजाइम की म्यूटेशन हो तो ये एक लाइसोसोमल एंजाइम है, ठीक है। अगर इसकी हमें बस म्यूटेशन नज़र आए गॉचर डिजीज़ में होती भी, तो वो एक अनदर रिस्क फैक्टर है फॉर व्हाट, फॉर पार्किंसन डिजीज़। तो ये भी अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है, गॉचर डिजीज़ एंड ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज एंजाइम। अच्छा, ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। अब बाकी इसका पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, काफ़ी लंबी होगी ऑलरेडी।